बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन, आज हम आपको एक और अफसोसनाक वाक़े के साथ अपना व्लॉग जो है वो शुरू कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भी इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हम आपको बता चुके हैं। तो बात ये पैदा होती है कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब में क्यों, पंजाब में इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं? क्या हव्वा की मासूम बेटियां कब तक अपने घरों में या अपने इलाके के अंदर महफूज नहीं है? क्या उनको कब इंसाफ मिलेगा? गुज़िश्ता दिनों हमने आपको बताया था कि पहले बहावलपुर, फिर उसके बाद लोधरा, फैसलाबाद के अंदर वाक़यात पेश आए, फिर कैरोड़ पक्का में भी एक वाक़या पेश आता है। तो अब गुज़िश्ता दिनों वाक़या पेश आ रहा है सादकाबाद के अंदर। सादकाबाद के अंदर वाक़या पेश आता है कि 8 साला मासूम कली जो है अपने घर के बाहर गली में खेल रही थी, तो एक शख्स जो उसको चीज दिलवाने के बहाने वहां से उठाकर ले गया और उसके बाद जो है उसको बाहर कमाद की फसल के अंदर जाकर उसको अपनी हवस का निशाना बनाया, उसको ज्यादती का निशाना बनाया। तो नाज़रीन, इन हवा की मासूम बच्चियों का क्या कसूर है? हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये कवानीन कब बन सकेंगे कि मासूम बच्चियों के साथ जो ज्यादती करने वाले दुश्मन आए, जो ज्यादती करने वाले जो अनासर हैं, उनको सरेआम फांसी दी जाए या उनको ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा ना हो सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में ऐसे को कवानीन ही नहीं है तो जो इसके ऊपर, जिनके ऊपर अमल दरामद करते हुए इतनी सख्त जो है वो सजा उनको दी जा सके। तो हमें मालूम ये हुआ है कि 8 साल मासूम बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी कि हमसाया शख्स ने चीज दिलाने के बहाने बाहर फसलों में ले गया, वहां पर जाके उसको ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बच्ची से ज्यादती साबित हो गई। ये पुलिस ने रिपोर्ट दी है कि बच्ची के साथ वाकई ही ज्यादती हुई है और मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये जाहिर हो चुका है। तो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती साबित होने का मुकदमा दर्ज करके मुलजम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नाज़रीन, मुलजम तो गिरफ्तार होते हैं, हम ये सुन रहे हैं कि मुलजमान को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या पुलिस, हमारी जो पंजाब पुलिस है, क्या वो इतने सख्त उनके ऊपर मुकदमात बना सकती है? क्या अपनी जो मिसल है उसके अंदर इतने सख्त जो रिमार्क्स हैं वो लिख सकती है कि वाकई ही मुलजमान जो हैं वो कानून के कटहरे में खड़े होकर उनको करार वाकई ही सजा दिलवाई जा सके? लेकिन अफसोस की बात ये सामने आती है कि जैसे ही इस तरह के मुलजमान गिरफ्तार होते हैं तो बाद में जो कि सियासी असर रसूख रखने वाले जो लोग होते हैं, जो वडेरे होते हैं, वो इन मुलजमान की पुष्ट पनाही करते हुए उनको छुड़वाने की भरपूर कोशिश करते हैं। सिर्फ कोशिश नहीं करते बल्कि उनको छुड़वा भी लेते हैं। तो सादकाबाद के अंदर ये वाकया जैसे पेश आया तो उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। तो ये वाकया जो है वो पेश आता है सादकाबाद का जो इलाका है रजिया टाउन। ये तकरीबन 2 रोज कबल का ये वाकया है जो कि पेश आया था, जहां पर मुलजम ने 8 साला मासूम बच्ची को, नन्ही कली को अपनी हवस का निशाना बनाया। सिर्फ ये सादकाबाद नहीं, इससे कबल जो है वो 2 रोज कबल झंग के अंदर भी ऐसा ही वाकया पेश आ चुका है, जो कि मासूम नन्ही कली को एक दरिंदे ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हुए, अपनी हवस का निशाना बनाते हुए उसकी जो इज्जत है वो तार तार कर दी। लेकिन बात ये है, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जिनके जो ऐसे घिनौने हरकत करते हैं, मासूम बच्चियों को, नन्ही कलियों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं, क्या उनके घर के अंदर कोई बच्ची नहीं है? उनके घर के अंदर कोई बेटी नहीं है? उनको इतनी शर्म क्यों नहीं आती? वो इस तरह की हरकत करते हैं, वो इस तरह के हथकंडे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से कि इस तरह के वाकयात का सख्ती से नोटिस लिया जाए। जो मुंतखब हुकूमतें हैं वो तो शायद इस तरह की कवानीन ना बनाएं, लेकिन आप जो हैं वो अगर आर्जी तौर पर आप अबूरी हुकूमत है आपकी, तो खुदारा जो आप ही ऐसे कानून बना के बना दे
کہ इस तरह के लोग जो हैं उनको करार वाकई सजा दी जा सके, ताकि इस तरह के जो वाकयात हैं इन मासूम बच्चियों के साथ, नन्ही जो मासूम बच्चियां हैं उनके साथ इस तरह के वाकयात जो हैं वो पेश ना आए। अब तक हमने नहीं सुना कि पाकिस्तान में ऐसे कानून बनाए जा सके हैं या ऐसे वाकयात पेश आए हैं जितने भी उनको इतनी सख्त सजाएं दी गई हों। तो तकरीबन हमारे सामने तो एक ही वाकया पेश सामने आता है कि सिर्फ एक ही मुलजम को जो है वो सजाए मौत सुनाई गई थी। उसके बाद अभी तक जितने भी वाकयात हो चुके हैं, कभी किसी मुलजम को जो है वो सजा नहीं हो सकी। वो सजा इसलिए नहीं हो सकती कि वहां के जो इलाके के जो वडेरे हैं वो गरीब लोगों के ऊपर जिनकी बच्चियों के साथ इस तरह की ज्यादतियां होती हैं, उनको प्रेशराइज करके, उनको प्रेशर में लेके उनको सुलह सफाई के जरिए जो है वो मामलात हल करवा दिए जाते हैं। सिर्फ मामलात हल अगर इस तरह के होते हैं तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या उन मासूम कलियों की जो उस वक्त इज्जत जो वहां पर खराब हुई है, उनकी जिंदगी जो बर्बाद हुई है, क्या वो शख्स, वो सियासी लोग या वो वडेरे उस बच्चियों की उन इज्जत को, उस लम्हे को वापस ला सकते हैं जिस लम्हों के अंदर उन्होंने वो दुख तकलीफ वो बर्दाश्त की है? तो खुदारा ऐसे लोगों की जो है वो पुष्ट पराई ना की जाए, ऐसे लोगों को इस तरह खुलेआम न छोड़ा जाए। मैं अपनी पंजाब पुलिस से ये दरखास्त करूंगा कि इस तरह के लोगों के ऊपर, इस तरह के मुल्जमान के ऊपर सख्त से सख्त जो है वो मिसलें तैयार करके उनके ऊपर सख्त मुकदमात बनाए जाएं, ताकि ऐसे लोगों को करार वाकई सजा मिले और ऐसे लोग जो है वो खुले दंदनाते ना फिरते रहें और मासूम कलियों को जो है वो उनका जो है उनको इंसाफ दिया जा सके। तो गुजारिश यही है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से कि ऐसा कवानीन पास करवाए जाएं ताकि ऐसे जो मासूम बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको जो है वो इंसाफ मिल सके और इस तरह की जो दरिंदगी का निशाना बनाने वाले जो लोग हैं, जो मासूम बच्चों को, मासूम बच्चियों को अपनी आवाज का निशाना बनाते हैं, वो दोबारा से जो है इस तरह के हथकंडे ना इस्तेमाल कर सके। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत